नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरमान जैन फिजिक्स टीचर आप लोगों का आज कक्षा 12वीं का त्रैमासिक के भौतिक शास्त्र का हमारा प्रथम पेपर संपन्न हुआ है। कई विद्यार्थियों को इस पेपर में ऑब्जेक्टिव को लेकर के डाउट रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव के डाउट्स क्लियर करा रहा हूँ। यह पेपर बड़ा सरल और बहुत ही सिंपल पेपर था। ऑब्जेक्टिव थोड़े से लेंदी टाइप थे, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर पाएंगे। तो आज हम भौतिक शास्त्र फिजिक्स के पहले पेपर को हल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न था, सही विकल्प का चयन कीजिए, और इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव था कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बल होता है वो आवेश और उसके तीव्रता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका पहला आंसर आएगा F बराबर Q इंटू E। दूसरा था, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। हम सबने ये नियम पढ़ा भी है, तो 1/r²। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अगला है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1:4। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, हम सबने पढ़ा हुआ है। ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का। बढ़ता किसका है, धातु का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है, इसमें कोई डाउट सी नहीं है। किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। फिर कहेंगे अगला कि ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में बी लंबवत रखी जाती है तो और उसे 180 के कोण पर घुमाया जाता है, तो यहाँ पर उसमें विद्युत प्लस, हम सबको पता है फाई बराबर BA इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे 180। और जब हम 180 कोस 180 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो BA कोस 180 की वैल्यू होती है 1, तो BA यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर BA आपका आंसर आ जाएगा। अगला, धातु का रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। दो विद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी को दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल 1/4 गुना हो जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम हम सबने पढ़ा है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा सबको पता है अदिश राशि है। उसके बाद सेल के खुले विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट से यहाँ पर हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता ही है। एक बार और कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पूरा क्या रहेगा। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। सबको पता है, यह हमारा फैराडे का द्वितीय नियम था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसके विद्युत वाहक बल में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल में परिवर्तन की दर के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। अगला है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाले, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है विद्यार्थियों, तो मैंने यहाँ पर छोड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, किस स्थिति में। तो सबको पता है निरक्षीय स्थिति में, हमने पढ़ा है विभव निकालना। विद्युत विभव अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध I बराबर NA इंटू VD, हमने अनुगमन वेग में संबंध देखा है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी कितने गुना हो जाएगा, हम सबने नियम पढ़ा है 4 गुना। यहाँ पर आंसर आएगा। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व भी यहाँ पर 4 गुना हो जाता है। लेंज का नियम किसके अनुकूल है, सबको पता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल आता है। अगला आएगा
कि किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा, यहाँ पर लेंज का नियम, हमने लेंज का नियम पढ़ा है। लेंज का नियम कहता है कि जो धारा किसी कुंडली में जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, तो मुझे लगता है कि उसकी दिशा जिसके कारण विरोध हुई है, उस जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी, अर्थात उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका आंसर यहाँ आ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम लोग आते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। चल कुंडल धारा मापी, तो चल कुंडल धारा मापी हम सबको पता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। शंट युक्त धारा मापी अमीटर कहलाता है, और उच्च प्रतिरोध का जुड़ा हुआ धारा मापी आपको वोल्टमीटर कहलाता है। लारेंज बल, हम लोग कहेंगे कि लारेंज बल मान होता है QVV sin थीटा। अगला चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स हम सबको पता है फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर B × M। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आज के पेपर में आप कितना सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, आप यहाँ पर देखिए और मिलाइए। अगर किसी भी तरह की आपको समस्या आती है, हम एक आध दिन में या कुछ ही दिनों में आपके फिजिक्स के रिवीजन के लिए पूरा नोट्स सहित आप लोगों की हम लोग यहाँ पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों के कुछ IMPS क्वेश्चन छूट गए हैं हम YouTube के चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।